मूवी की शुरुआत गरजते हुए बादलों से होती है, जहां एक शहर में आसमान से पानी के साथ हजारों इंसान भी जमीन पर गिर रहे थे और पूरा शहर आग और बम के धमाकों से गूंज रहा था। यह घटना है भविष्य की, यानी सन 2051 में होने वाले विनाशकारी युद्ध की, जिसमें पूरी मानव जाति समाप्त होने के कगार पर होती है। इसी के साथ कहानी जाती है 28 साल पीछे, सन 2022 में। डैनियल फॉरेस्टर एक शांत और सीधा साधा इंसान है जो अमेरिकी मिलिट्री का पूर्व सैनिक रह चुका है। उसे बायोलॉजिकल साइंस में गहरा लगाव है, इसलिए वह एक रिसर्च लैब में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सफल नहीं हो पाता। आज उसके घर पर क्रिसमस की पार्टी चल रही है, जिसमें डैनियल की पत्नी एमी और बेटी म्यूरी सभी मेहमानों के साथ क्रिसमस पार्टी का आनंद ले रहे हैं। तभी डैनियल अपने परिवार और मेहमानों के साथ घर बैठकर टीवी पर लाइव फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच में एक खिलाड़ी बॉल को लेकर तेजी से गोल की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी मैच के दौरान टीवी स्क्रीन पर एक झंझनाती आवाज होती है। बॉल कर लेकर भाग रहे खिलाड़ी के सामने अचानक एक तेज रोशनी के साथ धमाका होता है और उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से करीब 50 से 60 हथियारबंद लोग मैदान में उतर आते हैं। यह सब लाइव टीवी पर देख पूरी दुनिया दहल जाती है। हर कोई निशब्द रह जाता है, किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी उस पोर्टल से एक लड़की बाहर आती है और पूरी दुनिया को संदेश देती है, हम भविष्य से आए हैं, साल 2051 से, और हम मदद मांगने आए हैं, क्योंकि 30 साल बाद पृथ्वी पर एक विनाशकारी युद्ध चल रहा होगा इंसानों और एलियंस के बीच, जिसमें हम हार रहे हैं। हमें जरूरत है अपने बाप दादाओं की, अपने पूर्वजों की। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस संदेश के बाद दुनिया भर की सभी सरकारें एकजुट हो जाती है और एक कड़ा कानून बनाया जाता है, जिसके तहत हर आम नागरिक और सेना को रैंडमली फ्यूचर वॉर में भेजा जाएगा, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। आज उस घटना को 12 महीने बीत चुके हैं। भविष्य से आए सैनिकों और वैज्ञानिकों ने सरकार को वहां की सारी जानकारी दे दी थी। उनके मुताबिक भविष्य में जिनसे उनका युद्ध चल रहा था, उन्हें व्हाइट स्पाइक कहा जाता है। व्हाइट स्पाइक्स ने भविष्य में ज्यादातर मानव आबादी को समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ पृथ्वी पर 5 लाख लोग ही बचे हैं, इसलिए वे लोग भविष्य से यहाँ आए हैं। भविष्य में उन्हें एक टाइम मशीन बनाई थी, जिसका नाम था जंप लिंक, जिसके जरिए वे 28 साल पहले वर्तमान समय में आ सके। अगले दिन डैनियल फॉरेस्टर एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा था, लेकिन सभी छात्र भविष्य की घटना को लेकर बहुत डरे हुए सहमे हुए थे। उनमें से एक छात्र होता है मार्टिन, जिसे प्राचीन ज्वालामुखी के बारे में काफी जानकारी होती है। यही छात्र आगे चलकर व्हाइट स्पाइक्स को ढूंढने में डैनियल की मदद करता है। इसी बीच डैनियल के मोबाइल में सरकार की ओर से एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, आपको मिलिट्री ऑफिस आकर अपना टेस्ट करवाना होगा, ताकि यह पता चल सके कि आप युद्ध में जाने योग्य है या नहीं। डैनियल अगले दिन मिलिट्री ऑफिस पहुंच जाता है, जहां भविष्य से आए सैनिकों और वैज्ञानिकों की एक टीम मौजूद है, जो वर्तमान के लोगों की जांच कर रही होती है कि कौन युद्ध के लायक है। वहां डैनियल की जांच होती है और यह कंफर्म हो जाता है कि अब डैनियल को भविष्य में जाना होगा। इसके बाद डैनियल के हाथ में एक डिवाइस फिट कर दी जाती है, जिसके सेंसर डैनियल की नब्ज से जुड़ जाते हैं। सैनिक बताते हैं कि इसे जंप बैंड कहा जाता है। यह जंप बैंड जंप लिंक से जुड़ा है, जो डैनियल को भविष्य से वर्तमान में वापस लाएगा। डैनियल डरा हुआ, कंफ्यूज मिलिट्री ऑफिस से अपनी पत्नी एमी के पास आता है और हाथ में जंप बैंड दिखाकर सारी कहानी सुनाता है। तभी एमी कहती है, जंग से तो सिर्फ कुछ लोग ही बचकर आ पाते हैं, और वो भी किसी का हाथ नहीं होता और किसी का पैर, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एमी डैनियल को उसके पिता जेम्स के पास जाने को कहती है।
क्योंकि वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो इस डिवाइस को डैनियल के हाथों से अलग करने में सक्षम था। जेम्स डैनियल का जंप बैंड निकालता है, लेकिन तभी जेम्स और डैनियल के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस छिड़ जाती है, जिससे डैनियल गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। अब डैनियल को अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहकर मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ता है। वहीं उसकी पहचान होती है चार्ली से, जो कि एक वातावरण वैज्ञानिक है, और दूसरा डोरियन, एक एक्स सोल्जर जो 2 बार पहले भी फ्यूचर की जंग में जा चुका है। दरअसल डोरियन एक कैंसर पेशेंट है। वह अपनी जिंदगी लोगों को बचाकर खत्म करने में विश्वास रखता है और उसने एक वाइट स्पाइक को मारा भी था। उस वाइट स्पाइक के पंजे को वह तावीज की तरह अपने गले में लटका कर रखता है। कुछ देर बाद फ्यूचर से आए साइंटिस्ट और सोल्जर्स जंप लिंक की ब्रीफिंग देते हैं ताकि उन्हें भविष्य में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिल सके। इसी बीच मिलिट्री बेस में अलार्म बज उठता है और फ्यूचर सोल्जर्स सभी लोगों को एक खुले मैदान में लाकर खड़ा कर देते हैं जो जंप लिंक के दायरे में आता था। अब जंप लिंक डिवाइस स्टार्ट हो जाता है और एक वार्म होल खुल जाता है। सारे लोग उस वार्म होल में खिंचने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग पहुंच जाते हैं भविष्य के मियामी शहर में, लेकिन जंप लिंक में कुछ खराबी की वजह से वहां लोगों को आसमान से नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग जमीन पर गिरने से मारे जाते हैं। अब सिर्फ डैनियल, चार्ली, डोरियन और कुछ लोग ही इस मिशन के लिए जिंदा बचते हैं। भविष्य की लेफ्टिनेंट डैनियल से संपर्क करती है और कहती है कि इस शहर पर व्हाइट स्पाइक ने हमला कर दिया है। अब वह इस शहर को बम से उड़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डैनियल को एक मिशन पूरा करना है। वहां स्थित लेबोरेटरी के सभी साइंटिस्ट को वहां से बचाकर कहीं दूर ले जाना है। डैनियल और उसकी टीम व्हाइट स्पाइक से बचकर उस बिल्डिंग की लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहां सभी साइंटिस्ट पहले ही मारे जा चुके थे। अब डैनियल और उसकी टीम कंप्यूटर का पूरा डेटा और केमिकल उठाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी व्हाइट स्पाइक सीढ़ियों पर उतरते समय उनके पीछे लग जाते हैं। इसी वजह से एक के बाद एक डैनियल के साथी मारे जा रहे थे। बाहर निकलते ही सब बेसुध होकर भाग रहे थे। तभी उन्हें सामने से सोल्जर्स की गाड़ियां आती दिखाई देती है जो उन्हें ही बचाने आ रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंडों में व्हाइट स्पाइक उन सभी गाड़ियों को पलट देते हैं। कुछ ही देर में एयरफोर्स वहां पर बम गिरा देती है, जिससे डैनियल और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं। अब डैनियल और उसकी टीम अपने आप को आर्मी के हॉस्पिटल में पाती है। डैनियल को डोरियन से मिलकर पता चलता है कि बाकी सभी साथी एयरफोर्स के ब्लास्ट में मारे गए। मिलिट्री बेस पर डैनियल की मुलाकात होती है वहां की कमांडिंग ऑफिसर फॉरेस्टर से, जो असल में डैनियल फॉरेस्टर की बेटी मूरी थी। अब वह भविष्य की कर्नल मूरी बन चुकी है, जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर है। डैनियल को यकीन नहीं होता, उसकी आंखों के सामने उसकी वही छोटी सी मूरी अब एक सोल्जर बन एलियन से लड़ रही है और पूरी दुनिया को बचा रही है। मूरी डैनियल को बताती है कि वह व्हाइट स्पाइक की मादा क्वीन पर रिसर्च कर रही है। अगर उसे मारने का तरीका मिल जाए तो बाकी सभी मेल व्हाइट स्पाइक को भी खत्म किया जा सकता है। डैनियल और म्यूरी मिलकर एक साथ काम करते हैं, मादा क्वीन के डीएनए सीक्वेंस का ब्लड टेस्ट करते हैं और सैंपल इकट्ठा करते हैं। आखिरकार वह क्वीन मादा के लिए एक टॉक्सिन तैयार कर लेते हैं, लेकिन तभी लेबोरेटरी में चारों तरफ से मादा क्वीन को बचाने के लिए मेल व्हाइट स्पाइक्स आ धमकते हैं। दूसरी ओर अब डैनियल के वापस वर्तमान में लौटने का टाइमर भी शुरू हो चुका था और उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। म्यूरी डैनियल से कहती है, मैं चाहती हूँ आप ये टॉक्सिन अपने वर्तमान समय में ले जाएं और वहाँ इसे ज़्यादा मात्रा में बनाकर इंसानों और व्हाइट स्पाइक्स के बीच युद्ध शुरू होने ही ना दें। अब म्यूरी डैनियल को व्हाइट स्पाइक से बचाकर एक टावर की ओर ले जाती है, लेकिन पीछे पीछे क्वीन मादा भी वहां पहुंच जाती है
और म्यूरी को बुरी तरह से घायल कर देती है। म्यूरी मरने से पहले अपने पापा से कहती है, आप यहाँ से वापस जाइए और दुनिया को बचा लीजिए। और अगले ही पल डैनियल का समय समाप्त हो जाता है और वह सीधे वर्तमान में यानी 2022 में लौट आता है। भविष्य से डैनियल के साथ कुछ ही लोग वापस लौट पाए थे, जिनमें चार्ली और डोरियन भी शामिल थे। डैनियल फ्यूचर से आए सोल्जर्स को बताता है कि अब उन्हें ये टॉक्सिन बड़े पैमाने पर बनाना होगा ताकि सभी वाइट स्पाइक्स को मारा जा चुके। लेकिन सोल्जर्स बताते हैं कि वहाँ अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सभी जिंदा बचे लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। डैनियल को जिंदा देखकर एमी बहुत खुश होती है, लेकिन घर पर डैन अपनी बेटी म्यूरी को देखकर उदास हो जाता है। ये सब देखकर एमी डैन से पूछती है, क्यों परेशान हो? तभी डैनियल भविष्य में घटी सारी घटनाएं एमी को बताता है, जिसे सुनकर एमी कहती है, शायद वाइट स्पाइक्स 2048 में नहीं बल्कि उससे पहले ही धरती पर आ चुके होंगे, इसलिए उनके आने का कोई सबूत नहीं मिल रहा। ये बात सुनकर डैनियल डोरियन से मिलता है और चार्ली की लैब में वाइट स्पाइक के पंजों की जांच करवाता है। चार्ली पंजों पर लगी राख से पहचान लेता है कि यह ज्वालामुखी की राख है, लेकिन ये राख कहाँ पाई जाती है यह सिर्फ एक वॉल्केनोलॉजिस्ट ही बता सकता है। तभी डैन को याद आता है उसका स्टूडेंट मार्टिन। अब वह तीनों मार्टिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, दुनिया को बचाने में अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज बताओ ये राख वाइट स्पाइक के पंजों में कहाँ से आई? मार्टिन अपनी जानकारी के अनुसार तुरंत जवाब देता है, हजारों साल पहले चुंगबई नामक ज्वालामुखी में एक भीषण विस्फोट हुआ था। वह इतना भयानक था कि उसकी राख आधी दुनिया में फैल गई थी। अब डैन को ठीक ठीक पता चल जाता है कि यह राख रूस के सबसे बड़े ग्लेशियर की गहराई में है। डैनियल यह सारी जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्री को देता है और इस मिशन में उनका समर्थन मांगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। अब डैनियल को याद आता है एक ही इंसान जो भविष्य को बचा सकता है, और वो है जेम्स, डैनियल के पिता। जेम्स डैनियल की मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अब डैन और उसके सभी साथी टॉक्सिन की भारी मात्रा लेकर रूस के ग्लेशियरों की ओर रवाना हो जाते हैं। रूस पहुंचकर सब जमीन के नीचे उस स्पेसशिप को खोजते हैं। तभी उन्हें वहां एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि हजारों साल पहले स्पेसशिप यहीं पर क्रैश हुआ था। सोल्जर्स वहां ग्रेनेड से ब्लास्ट करते हैं, जिससे जमीन में बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। अब सब लोग उन्हीं दरारों से होकर स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं। अंदर दर्जनों वाइट स्पाइक्स अपने अंडों में सो रहे थे। सोल्जर्स उन्हें टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन अचानक सभी वाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर डोरियन और कुछ फ्यूचर सोल्जर्स खुद को और पूरी शिप को से उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी मादा वाइट स्पाइक्स बच निकलती है। अब डैनियल और जेम्स दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसे भी टॉक्सिन इंजेक्ट करके खत्म कर देते हैं। अब डैनियल को अपनी बेटी म्यूरी के भविष्य को लेकर संतोष हो जाता है। डैनियल वापस अपने घर लौट आता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। उसने भविष्य को बदल दिया है। अब वह जानता है कि उसकी बेटी म्यूरी फ्यूचर में अकेली नहीं रहेगी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।